देखेंगे कि किसान जो है वो उसकी नर्सरी तैयार होने शुरू हो जाती है। तो नर्सरी में इसको 20 से 25 दिन लगते हैं तैयार होने में। तो किसान जो है नर्सरी में भी बहुत सारे किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम नर्सरी में हमने शुरुआत में हमने बीज का शोधन कर दिया, बीज को उपचार कर दिया, अब उसके बाद नर्सरी में 1 हफ्ते के बाद हम चाहें तो हम एग्रो ग्रोथ बूस्टर का नर्सरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारी नर्सरी वाली पौध है वो हरी भरी रहे, उसको सारे तरह के न्यूट्रिशन मिले। तो एरिया के हिसाब से इसको हम जनरली 50 से 100 ml तक इसको हम मिट्टी में मिक्स करेंगे और उसमें हम बिखेर देंगे। तो ये जो है पहुंच जाएगा उसमें। तो ये जो है मोस्टली हम क्या कब करेंगे, इसको हम हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको हम एक बार मिट्टी में डाल देंगे। अब किसान अगर चाहता है कि उसकी नर्सरी बेहतर हो तो फिर वो 10 से 15 दिन के बाद फिर से एक बार अगर चाहे तो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का छिड़काव कर सकता है नर्सरी पर, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो गौमूत्र में शामिल है वो सारे के सारे पोषक तत्व मिले। प्लस इसमें नीम शामिल है जो हमारे फसलों को प्रोटेक्ट भी करेगा, मतलब हमारी फसलों पर जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है या माइक्रोबियल इंफेक्शन है तो उनको कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, जिससे नर्सरी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी। अब जैसे ही किसान की नर्सरी 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन की हो जाती है, वो क्या करता है किसान, वो अलग खेत तैयार करता है, अलग खेत तैयार करता है और उसमें जो है वो उसको तैयार करेगा। वहां पर भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, उसमें नमी ज्यादा होनी चाहिए और उसको वो कनई करता है। इसको देखें तो हम ट्रैक्टर से, अब हम जो है वो जो दूसरे खेत में जहां पर करना है हमको, वहां पर भी हम एग्रो एक्टिवेटर को 1 एकड़ के हिसाब से 160 ml अगर हम मिट्टी में अगर हम डालते हैं तो ये मिट्टी में नमी को बना करके रखेगा, जिससे हमारे जो हमारी फसल होगी वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें नमी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में बार बार सिंचाई करेगा वो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, तो सिंचाई की भी लागत जो होगी कम होगी। अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है। आज के टाइम में किसान जो है अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए डीजल पंप का यूज करता है, पानी को लिफ्ट करने के लिए, जो फ्लड इरिगेशन करते हैं मोस्टली। तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो डीजल की भी ज्यादा खपत होती है, तो डीजल भी महंगा हो गया। तो अगर एग्रो एक्टिवेटर का वो यूज करेगा तो उसको कम से कम अपने खेतों को इरिगेट करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे हमारे किसान भाइयों की लागत जो होगी वो कम आएगी। तो खेत को तैयार करते समय भी अगर हम देखें तो किसान जो है एग्रो एक्टिवेटर का इसके साथ साथ एग्रो ग्रोथ बूस्टर को भी इस्तेमाल कर सकता है। मोस्टली अगर हम देखें तो बीज के उपचार के साथ साथ हम हमारी मिट्टी का भी उपचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम में देखें तो जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा बीमार है। मिट्टी में पोषक तत्वों की संख्या लगातार कम हो गई है। तो हमारी मिट्टी को भी बेहतर करने के लिए, मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हम आधा लीटर की बोतल को 1 एकड़ के खेत में हम हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये हमारी मिट्टी में जाकर के पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सके। हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो गई है जैविक चीजों के कारण, वो लगातार जो है उसकी संख्या को भी बढ़ा सके। साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी में अगर किसी भी तरह का रोग है तो उसको कंट्रोल कर सके। अगर हम लोग देखें तो हमने जो बीज का तो उपचार कर दिया, अब जब पौध जो है वो किसान जब दूसरे खेत में लगाएगा तो ये भी जरूरी है कि उस मिट्टी का भी उपचार होना चाहिए, ताकि उसमें भी किसी भी तरह का रोग ना लगे। अगर देखा जाए तो हमारे फसलों में मिट्टी की वजह से भी बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे जीवाणु वाले रोग, माइक्रोबियल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये रोग लगते हैं। तो हम अगर एग्रो ग्रोथ बूस्टर का एक बार मिट्टी का भी उपचार कर देते हैं तो ये डबल फायदा करेगा। हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ अगर हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का डिजीज है, कोई रोग है, तो उस रोग कारक को भी नष्ट करने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल बेहतर होगी। हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व भी देता है, साथ ही साथ ये फूलों के विकास में और फलों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ ये फलों में शाइनिंग लाने में भी मदद करेगा अगर हम हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर दोनों प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है किसान जो है जब तक फसल तैयार होती है वो यूज कर सकता है। अब हम लोग यहां पर एक चीज और विशेष तौर पे ध्यान देंगे। हमने ये जाना कि किसान
बीज के उपचार से लेकर के जब वो खेतों में यूरिया डालता है, वो डीएपी डालता है, वो उसके साथ भी मिक्स करना है, किसान खेतों में सिंचाई करता है वहां के लिए भी इसको करना है, ताकि जो है उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमने जाना कि हर स्टेप पर हम कैसे करेंगे। अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो हर एक तरह के फसलों में होती है, चाहे वो धान की फसल हो, वो सब्जियों की फसल हो, या किसी और तरह की फसल हो। तो भी अगर हम देखें तो मोस्टली गर्मियों में बहुत सारी जगहों पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है, और किसान जो है वो डीजल पंप से सिंचाई करता है, और होता क्या है कि उसकी लागत बढ़ती है। पता लगा किसान ने आज सिंचाई की और कल परसों तक 2 ही 4 दिन में पानी जो है वो सूख गया, पानी वाष्पीकरण से उड़ गया, क्योंकि टेम्परेचर इस समय पर बहुत ज्यादा हाई होता है, 40+ हो रहा है। तो ऐसी जगह पर किसान को बार बार जो है सिंचाई करनी पड़ती है, और समय से अगर सिंचाई नहीं हो पाती है तो वो उससे हमारी फसलों का भी नुकसान होता है। तो इरिगेशन पर्पज से एग्रो एक्टिवेटर को धान की फसल में हम कम से कम 2-3 बार डालें इसको, और सब्जियों की फसल में यानी कि अगर है तो उसमें हमें हर महीने में 1 बार इसको डालना है मिट्टी में। तो ये क्या करता है, ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, प्लस जो पानी वाष्पीकृत होता है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि पानी को सोखता है और उसको रोक करके रखता है, जिससे हमारे खेतों में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, और किसान जो है उसकी सिंचाई के लिए जो लागत होती है वो 50% तक कम हो जाती है। तो एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। 1 एकड़ के खेत में 160 ml से लेकर के 200 ml तक सिंचाई से पहले हमको इसको डालना है, मिट्टी में मिक्स करेंगे, या फिर अगर खेत खाली है तो किसान इसको पानी के साथ मिक्स करके डायरेक्ट मिट्टी पर छिड़काव भी कर सकता है। उसके कुछ घंटों के बाद वो खेतों में सिंचाई कर दे। अब क्या होगा कि पानी उसका जो है, नॉर्मली अगर पानी 1 हफ्ते तक चलता था तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद वही जो पानी है, जो नमी है, वो जस्ट डबल हो जाएगा। 1.5 से 2 हफ्ते तक किसानों के खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो किसान जो है एग्रो एक्टिवेटर का भी प्रयोग कर सकता है, बहुत ही बेहतर है सिंचाई को मेंटेन करने के लिए, सिंचाई कम करने के लिए, प्लस जो केमिकल खेतों में डाल रहा है उसको सही तरह से खेतों में उपयोग करने के लिए इसका हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं।